लक्ष्मण जी, खास तौर पर अगर डिफेंस सेक्टर की मैं बात करूं तो खबरें आ रही थी कि S-500 पर Su-57 पर चर्चा संभव है। यहां तक कि ब्रह्मोस को जो अपग्रेड करना है उस पर भी चर्चा हो सकती है। क्या ख्याल है इस पर? इसमें कई सारे दौर की बातचीत हो चुकी है। चर्चा अब नहीं होगी, अब जो होगी बात आगे कैसे बढ़ाई जाए उस पर बातचीत होगी। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि रूस के राष्ट्रपति के भारत दौरे से पहले आपने गौर किया होगा तो भारत के कई वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी रूस का दौरा कर चुके थे। कई सारे डिफेंस सेक्टर की कंपनियों के अधिकारी रूस का दौरा कर चुके थे और जिन कंपनियों के साथ टाई अप होना है उनके प्रतिनिधि भारत का दौरा कर चुके थे। तो एक तरीके से जमीन तैयार कर ली गई है पहले से कि कहां कहां हमें आगे बढ़ना है, कहां कहां हमें गुंजाइश यहां पे दिखती है। तो जिसकी आप बात करिए, Su-57 की बात करिए, वहां पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए HAL के साथ मैन्युफैक्चरिंग की बातचीत चल रही है, दूसरी कंपनियों के साथ टाई अप होने की बातचीत है, कुछ सामान सीधे बने बनाए भारत खरीदेगा रशिया से, ऐसी बातचीत चले। तो सारी बातचीत काफी एडवांस स्तर पर है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आमतौर पर जब इस तरह के राष्ट्राध्यक्षों का दौरा होता है तो डिफेंस सेक्टर को लेकर खासतौर से थोड़ी सी गोपनीयता रखी जाती है। और गोपनीयता रखी जाती है और यही वजह है कि डिफेंस सेक्टर के MOU को लेकर के कई बार औपचारिक ऐलान नहीं किया जाता है। लेकिन चूंकि ये इस बार का दौरा रूस के राष्ट्रपति पुतिन का यह दौरा आम राष्ट्राध्यक्षों का दौरा नहीं है। दोनों देशों के बीच संबंधों के 25 साल पूरे होने पर रूस के राष्ट्रपति का भारत आना अपने आप में एक अलग मैसेज आता है। तो हो सकता है कि ऐसे मौके पर शायद आपको कुछ डिफेंस का MOU होता हुआ दिखे, लेकिन परंपरा यह कहती है कि डिफेंस से जुड़े हुए डील आमतौर पर MOU ऐसे होते नहीं है। जो सूत्र मुझे बता रहे हैं उनके मुताबिक भी डिफेंस सेक्टर को लेकर कोई औपचारिक ऐलान होगा, MOUs होगा, ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल दिख रहा है। हाँ, ऐसे दौरे पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोगों ने कई बार ऐसे राष्ट्राध्यक्षों के दौरे को कवर किया है कि जो साझा बयान आते हैं और जो MOU आते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पर्दे के पीछे क्या बातचीत हुई है। तो पर्दे के पीछे की जो बातचीत है वो किसी को पता नहीं चलता, धीरे धीरे चल के उसकी परतें खुलती रहती हैं। तो वो पर्दे के पीछे की बातचीत जो है वो अपने आप पे काफी महत्वपूर्ण होता है। और क्या बातचीत हुई, कितने सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत हुई, इसका अंदाजा तब लगता है जब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष निकल करके सामने आते हैं साझा बयान देने। तो बॉडी लैंग्वेज बता देता है कि बातचीत कितनी सौहार्दपूर्ण हुई है, कितने कॉपरेट। देखिए सामने विमान देख रहे हैं, राष्ट्रपति पुतिन यहाँ पे आ रहे हैं, भारत पहुंच चुके हैं और विमान से उतरते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2000 के बाद ये पहली बार आए हैं भारत। और 2000 में उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस वक्त आकर के करार हुआ था और दोनों देशों के बीच में एक संबंधों की शुरुआत हुई थी। और देखिए रूस के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से गले मिल रहे हैं और जिस गर्मजोशी से गले मिलने के लिए जाने जाते हैं प्रधानमंत्री, और वही गर्मजोशी यहाँ पे दिखता हुआ आपको सामने दिख रहा है रेड कारपेट पे दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों का मिलना। अब यहाँ से ये लोग गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, फिर यहाँ से ये लोग निकल के जाएंगे प्रधानमंत्री का आवास, और प्रधानमंत्री का आवास पे वहाँ पे 7 बजे से टाइम दिया गया था कि डिनर पे मीटिंग होगी, बातचीत होगी, और उसका कोई बयान वहाँ पे निकल कर नहीं आएगा, ये प्राइवेट डिनर होगा। और देखिए जो लोग वहाँ पे आए हुए थे उन सब के साथ व्लादिमीर पुतिन हाथ मिलाते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और हर बार राष्ट्राध्यक्षों का एक प्रोटोकॉल होता है। विदेश मंत्रालय के यहाँ पर अधिकारी हैं जिनके साथ ये मुलाकात करें, रक्षा मंत्रालय के अधिकारी हैं, और रूस के सरकार के भी प्रतिनिधि यहाँ पे हैं इसमें। और दोनों अब यहाँ से निकल करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए उनका अभिवादन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है रूस के राष्ट्रपति पुतिन का। ये बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है किसी राष्ट्राध्यक्ष के स्वागत में इस तरह की तैयारियां हो रही होती हैं, और ये दर्शाता है कि किस तरीके से, किस गर्मजोशी से हम रूस के राष्ट्रपति का स्वागत यहाँ पे कर रहे हैं। और भारत की संस्कृति की झलक यहाँ पे रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने पेश करते हुए अब यहाँ अब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष अब आगे बढ़ते हुए अब यहाँ से इनका काफिला जाएगा। अब अटकलें ये जताई जा रही थी कि रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री मोदी एक ही गाड़ी में निकलेंगे, और शायद वो झलक भी आपको देखने को मिलेगी। जी।
जी बिल्कुल। और ये बताया जा रहा है कि दिल्ली के हैदराबाद हाउस में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत के लिए बड़ी शानदार ढंग से सजाया गया है और वहां पे सुरक्षा भी है, वो भी बढ़ा दी गई है। तो वहां पर होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक दिल्ली के हैदराबाद हाउस में। जी, हैदराबाद हाउस में ये बैठक होगी। अब बता दूं कि जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं उनकी बैठक जो है, जो औपचारिक बैठक होती है वो हैदराबाद हाउस में होती है। और हैदराबाद हाउस, जो लोग दिल्ली से वाकिफ़ हैं, वो इंडिया गेट के सर्कल पे है। इंडिया गेट के सर्कल पे जैसे आप अशोका रोड की तरफ जाएंगे तो वहीं पे आपको राइट हैंड साइड में हैदराबाद हाउस है। और जो लोग इस वक्त हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो जो लोग कल उस 11 बजे के आसपास हैदराबाद हाउस के आसपास से गुजरने वाले हों या फिर इंडिया गेट के सर्कल के आसपास से गुजरने वाले हैं, तो उस रास्ते को जहां तक संभव हो अवॉइड करिएगा। क्योंकि सुबह से राष्ट्रपति भवन जाना, फिर राजघाट जाना, फिर हैदराबाद हाउस आना, तो ये पूरा वहाँ पे वीआईपी रूट लगे रहते हैं। और जब हैदराबाद हाउस में जब बैठक चल रही होती है तो गाड़ियों के आवागमन को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं आती, बहुत सेलेक्टिव गाड़ियों को जाने आने दिया जाता है। तो कोई दूसरा रास्ता हो तो उसको अपनाइएगा। और हैदराबाद हाउस में काफ़ी कई सारे ऐसे जगह बने हुए हैं। एक भव्य कमरा होता है जहाँ पर दोनों देशों के बीच में, राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बैठक होगी। ये बैठक करीब 1.5 घंटे तक चलने की उम्मीद जताई जा रही है। और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एरिया बना होता है, वहाँ पे दोनों राष्ट्राध्यक्ष आकर के अपने अपने साझा बयान देते हैं। पहले एक राष्ट्राध्यक्ष देंगे, फिर दूसरे राष्ट्राध्यक्ष देंगे, और फिर कुछ सवालों के जवाब लेते हैं। और उसी वक्त आपको निकल कर सामने आएगा साझा बयान को लेकर के एमओयूज़ भी जो कुछ होते हैं वहाँ पे साइन किए जाते हैं। तो वो बड़ा ही अभूतपूर्व पल होता है। और उससे एक तरीके से कह सकते हैं कि बैठक के औपचारिक आउटकम क्या है वो आपको वहाँ पे पता चलता है। और फिर उसके बाद जो है वो वैसे उनकी बिजनेस डेलीगेशन है, तो बिजनेस समिट को भी संबोधित करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कल का दिन बहुत ज़्यादा गहमागहमी भरा रहने वाला है। और कल आपको पता चला है कि आखिर रूस के राष्ट्रपति का भारत दौरा और कितना ज़्यादा अहम रहा। और जैसा कि हम लोग कह रहे थे, अटकलें भी उम्मीद जताई जा रही थी, दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं एक ही गाड़ी में जाते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मोदी, एक गाड़ी में दोनों का जाना भी अपने आप में ये दर्शाता है, ये सब मैसेजिंग होती है दोनों देशों के बीच में रिश्ते कितने प्रगाढ़ हुए, व्यक्तिगत रिश्ते कितने प्रगाढ़ हैं, वो इस चीज़ को दर्शाता है। और यही यहाँ पे आपको सामने इसकी झलक मिलती हुई दिख रही है। अब पालाम एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला, रूस के राष्ट्रपति पुतिन का काफिला सुरक्षा पूरा वहाँ पे निकलते हुए, और यहाँ से अब सीधे 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री के आवास पे जाएंगे दोनों, जहाँ पे इन लोगों का प्राइवेट डिनर वहाँ पे होना। देखिए कितना खूबसूरत तरीके से पूरा सजाया गया है उस पूरे क्षेत्र को। और दोनों वहाँ से निकलते हुए आपको ये तस्वीरें दिख रही है। और आज शाम के डिनर के बाद फिर वहाँ पे आईटीसी मौर्या में वहाँ पे रुके हुए हैं। तो उसके बाद वहाँ भी उनकी बहुत ही भव्य तैयारी की गई है। और उसके बाद फिर कल सुबह 11 बजे से ये दौरे की औपचारिक शुरुआत होगी।